So, hey everybody, welcome back to my new class for 10th CBSE बोर्ड एंड बिहार बोर्ड दोनों का क्लास चलेगा एकदम। और देखिए, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजी के बारे में और हम क्लास लेकर चलेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो भी क्लास चलेगा क्या एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्लास 10th। ठीक है, तो देखिए सीबीएसई बोर्ड एंड बिहार बोर्ड ये दोनों के लिए है और सब कोई वन शॉट देता है, हम गन शॉट दे रहे हैं आपको ऐसे एकदम गन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसकी क्या प्रयोग है। ठीक है ना, कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन बनता कैसे है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एक बायोलॉजी बायोलॉजी। अब इसको हम ब्रेक करते हैं डेफिनेशन के लिए। क्या, तो डेफिनेशन के लिए देखिए बायो बायो का मतलब क्या होता है बायोस, और लॉजी का मतलब क्या होता है टू स्टडी, और बायोस का मतलब होता है लिविंग यानी सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब देखिए सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, यही ना होता है। अब देखिए, अब इसके जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो है एरिस्टोटल यानी अरस्तु। क्या है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, यही ना है। अब देखिए अरस्तु के केवल एक पुत्र बायोलॉजी नहीं है, इनके 3 पुत्र हैं। देखिए कौन कौन, एक तो हो गए बायोलॉजी, सेकंड हो जाएंगे जूलॉजी, और थर्ड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान, इसका मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान। और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। और बायोलॉजी का तो आप जन्म करते हैं जीव विज्ञान। तो देखिए बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हो गए अरस्तु। अब सबसे पहले हम बायोलॉजी का मतलब समझते हैं। बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वाइटल प्रोसेस। यानी अब मान लो कोई भी, अगर जीव विज्ञान में क्या जानना है हमको, जीवित जीवों के बारे में जानना है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसमें मेन चीज जो है वो है वाटर लाइफ प्रोसेस। क्या है, वाटर लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम क्या होता है। तो देखिए द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ। क्या बोल रहा है, मेंटेन देयर लाइफ, यानी किसी सजीव के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण वह सजीव अपना अस्थायित्व इस धरती पे बनाए रखता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब मेंटेन के लिए क्या जरूरी है, एक तो हो गया न्यूट्रिशन, और एक हो जाएगा रेस्पिरेशन, थर्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ क्या हो जाएगा एक्सक्रिएशन। यानी एक्स का मतलब बाहर, क्रिएशन का मतलब निर्माण करना। जैसे सबसे पहले है जैव प्रोग्राम, हिंदी मीडियम के लिए ये है इस तरफ और इंग्लिश मीडियम के लिए इस तरफ। देखिए ये है बिहार बोर्ड, ये है सीबीएसई बोर्ड। तो किसी सजीव के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके कारण वह सजीव अपना स्थायित्व धरती पर बनाए रखता है उसे जैव प्रोग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं क्या, सबसे पहले क्या समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है ना, ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार के टाइप के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बताते हैं। देखिए अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में यानी पोषण के बारे में, पोषण क्या होता है। देखिए एक तरफ है इंग्लिश, एक तरफ है हिंदी, इसमें दोनों मीडियम के बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और देखिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी देखिए द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ऑन टेक्स्ट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
यहां पर ये भी लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी वे सभी खाद्य पदार्थ जिसको लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा होता है, शरीर की प्राप्ति, शरीर में प्राप्ति, शरीर का निर्माण होता है और विकास होता है। देखिए यानी वे सभी खाद्य पदार्थ जिसको लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति, शरीर का निर्माण होता है, पोषण कहलाता है। पोषण वही नहीं कहलाता, हमारे शरीर में विकास होता है। पोषण विकास के लिए ना है। अब देखिए, अब इसमें हम जानेंगे क्या, आप यहाँ पे एक दो डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में कितना डेफिनेशन है? दो है। एक है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और एक है द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म इन व्हिच ऑन टेक्स्ट फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी वालों के लिए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है तो कमेंट करिए, कितने प्रकार के पोषण होते हैं? चलिए, कितने प्रकार के होते हैं? ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है स्वयं पोषण और हेट्रो का मतलब होता है पर पोषण या विषम पोषण। इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। आप लोग देखिए, कॉपी कलम लेकर साथ बैठिए ताकि जो चीजें हम बोल रहे हैं ना उसको लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, द ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी इसमें एग्जांपल्स के लिए क्या हो जाएगा? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, या फिर ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। एक छोटा सा और डेफिनेशन बोल रहे हैं ऑटोट्रॉफी के लिए, लिख लीजिएगा। प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वयं पोषण कहते हैं। अब हम समझते हैं हेटरोट्रॉपिक यानी विषम पोषण के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक, विषम पोषण क्या है? ठीक है, तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज, क्या करता है? सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी वैसा जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं उसे विषम पोषण कह सकते हैं। या इसका एक और डेफिनेशन इंग्लिश में हो जाएगा कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। अब हम समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक का प्रकार समझेंगे और हेटरोट्रॉपिक का प्रकार समझेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बताते हैं। ऑटोट्रॉपिक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखिए, एक होता है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, एक होता है केमोसिंथेसिस यानी रासायनिक संश्लेषण। तो सबसे पहले हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल और खनिज और लवण को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चार अनिवार्य चीजें हैं। सबसे पहले है, पहला कंडीशन है सनलाइट। सबसे पहले क्या है? सनलाइट। उसके बाद है क्लोरोफिल, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है वाटर। ये चार चीजें रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे इसका रासायनिक सूत्र देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट बटा क्लोरोफिल C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस 6H2O यानी जल और 6O2 ऑक्सीजन मुक्त करता है। फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है, तब वो हम लोग ले पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, छोटा सा एक प्लांट है। अब देखिए जमीन से क्या क्या ले रहा है? सबसे पहले ले रहा है वाटर और मिनरल, यानी लवण भी ले रहा है और जल भी ले रहा है। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से जल और एवं मिनरल्स, क्या लेंगे? जमीन से मिनरल्स एवं वाटर। तो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल
और खनिज और लवण लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखिए हिंदी मीडियम के लिए क्या है जो बोल रहे हैं आप उसका डेफिनेशन लिखिए। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल और खनिज और लवण को लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र ये है, आप ये वाला रासायनिक सूत्र लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन मुक्त करता है तब हम लोग ले पाते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं केमोसिंथेसिस यानी रासायनिक संश्लेषण। ये इसके विपरीत है, प्रकाश संश्लेषण के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं केमोसिंथेसिस, ठीक है ना। देखिए the process where organisms, primarily bacteria, produce food, carbohydrates using energy from chemical reaction involving inorganic substance rather than sunlight। यानी रसायन संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव मुख्य रूप से बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश के बजाय अकार्बनिक पदार्थों से होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का उपयोग करके भोजन कार्बोहाइड्रेट उत्पादन करता है। तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक संश्लेषण कहलाता है। अब मान लीजिए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, अगर वो फोटोसिंथेसिस के बजाय उसके अपोजिट भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया सब भोजन बनाते हैं ना वो रासायनिक संश्लेषण में चला आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे समझेंगे इसके बारे में, क्या हेटेरोट्रॉपी के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।